हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो अभी अच्छा खासा है। ये इसरो के तरफ से अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए सभी एलिजिबल है। 10th 12th और डिप्लोमा बी.टेक सभी एलिजिबल है। ITI होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है अप्रेंटिस का, ये इसरो की तरफ से निकाला गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और सैक के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटिस का। सैक मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं। इसका वेबसाइट देखा जाए तो www.sac.gov.in या फिर careers.sac.gov.in पे आपको विजिट करना होगा, ठीक है। ट्रेड देखा जाए तो ट्रेड इसमें लगभग सभी ट्रेड के रहने वाले हैं। जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के तौर पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो ग्रेजुएट हैं, बी.टेक है वही अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये था ग्रेजुएट के लिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बी.टेक, बी आर्किटेक्चर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 60% मार्क्स भी आपका इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से गेन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में देखा जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रेस्पेक्टिव फील्ड। जिस फील्ड से आप वैकेंसी है उस फील्ड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो फर्स्ट देखा जाए टेक्नीशियन अप्रेंटिस में तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस में देखा जाए तो इसके लिए आपके पास SSC क्वालिफाई होना चाहिए या फिर मैट्रिक होना चाहिए, साथ साथ में ITI होना चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट चाहिए, कारपेंटर चाहिए, फिर से जनरल पेंटर चाहिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिस्ट चाहिए, फिटर चाहिए, टर्नर चाहिए, लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट का चाहिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट चाहिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टीवी चाहिए। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो ये सब ट्रेड के लिए आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में एक पोस्ट कोड दिया हुआ है जो मैं बताना भूल गया। जैसे यहाँ पे ये वैकेंसी जो है उसका सबका एक पोस्ट कोड दिया गया है। जैसे 1 से 11 तक है ग्रेजुएट के लिए, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 12 से 16 तक है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 17 से 28 तक है, ठीक है। तो अब आगे जो है कैंडिडेट जो होना चाहिए इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो पोस्ट कोड जो दिया गया है इस पे 1 से 11 तक उन लोगों का एज जो होना चाहिए 18 साल से लेकर 28 साल तक होना चाहिए। और ये एज काउंट कब से कब तक होना चाहिए, कब किया जाएगा, किस डेट से किया जाएगा, तो 4 दिसंबर 2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 28 होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का भी इसमें है, पहले मैं इसको बता दूं। फिर उसके बाद में पोस्ट कोड के लिए जैसे 12 से 28 तक मतलब कि ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस से लेकर 12 से 28 यानी
टेक्नीशियन अप्रेंटिस से लेकर ट्रेड अप्रेंटिस तक जो भी हैं उनका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 35 साल होना चाहिए। सेम एज काउंट जो होगा 4 दिसंबर 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो 3 साल है ओबीसी के लिए और 5 साल है SC ST कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है। स्टाइपन के तौर पे जो सैलरी मिलने वाला है आपको, तो वो आपको मिलने वाला है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहने वाले हैं उनके लिए 12,300 मिलेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10,900 मिलने वाला है। ट्रेड अप्रेंटिस की बात की जाए तो 10,560 मिलने वाला है। और ये किसके लिए, तो पोस्ट कोड जो दिया गया है 17 से 18 तक उनको मिलने वाला है। और उसके बाद में है 11,040 ट्रेड अप्रेंटिस में, जो कि 19 से लेकर 28 पोस्ट कोड में जो आ रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये स्टाइपेंड के तौर पे आपको मिलने वाला है। और ये 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहने वाला है। साथ साथ में यहाँ पे दिया गया है कि अप्रेंटिस का जो टाइम पीरियड रहेगा एक्सटेंड हो सकता है, जैसा रिवीजन देखा जाएगा उसके हिसाब से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 डिग्री एक ही वक्त में आपने निकाला है या क्वालिफाई किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वैसा त्रुटि पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो डिग्री डिप्लोमा ITI किए हैं जिनका 2022 से लेकर 2025 तक जो भी मतलब पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले जो पास आउट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड जो रहने वाला है 12 महीने का रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, जनरल इंक्वायरी के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कुछ भी अगर कोई जानकारी स्पेशल चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो आपको विजिट करना होगा www.ssc.gov.in या फिर careers.ssc.gov.in पे जाके आपको लॉगिन करना है बाय मेल और बाय ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद में पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जैसा रहेगा वो आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट जो है वो 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। आज ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 16 नवंबर है, मतलब 2 दिन पहले से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने का। क्लोजिंग डेट जो है वो 4 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं है इसके लिए। तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए जल्दी से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, लेते हैं आपसे विदा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जैसे ही नया वैकेंसी मिलता है मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो विदा लेता हूँ, थैंक यू।